हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे दर्शन शास्त्र की प्रमुख जो अवधारणाएं हैं, जो हमारे सिलेबस में वर्णन किया गया है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है। गीता में मुख्यतः श्रीमद् भगवद गीता में मुख्यतः कितने प्रकार के योग बताए गए हैं? 3 प्रकार के योग। क्या क्या? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हमारे सिलेबस में कर्म योग को डिफाइन किया गया है, इसलिए हमको ज़्यादा ध्यान किस में देना है? कर्म योग पे। ठीक है। तो आइए अध्ययन करते हैं कर्म योग के संबंध में। ठीक है। अब जैसे कि गीता के केंद्र में क्या है, गीता में भी कर्म योग को ही प्रधान कहा गया है। और कैसा कर्म करने का प्रेरणा दिया जाता है? निष्काम कर्म करने का प्रेरणा दिया जाता है। अर्जुन, महाभारत में जो अर्जुन है वो क्या हो गए थे? कर्म से विमुख हो गए थे। कर्म से विमुख हो गए थे, इसलिए श्री कृष्ण उनको कर्म करने का उपदेश देते हैं। ठीक है। इसी को बोलते हैं कर्तव्य विमूढ़ या निष्कर्म हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्म का जो उपदेश दिया है, उसी के आधार पे ही कर्म योग की प्रमुख जो अवधारणाएं हैं वो सामने आई है। अब योग का अर्थ देखते हैं। योग का क्या अर्थ होता है? जुड़ना या मिलन होना। ठीक है। अगर इसको विस्तृत रूप में देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही क्या है? योग है। ठीक है। आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या है? योग है। और ये मिलन कैसे होगा? कर्म करने से होगा। ठीक है। इसलिए कर्म योग को महत्व दिया गया है। क्यों महत्व दिया गया है? क्योंकि ईश्वर भी जो है वो स्वयं कर्म करते हैं। ईश्वर भी क्या करते हैं? कर्म करते हैं, अर्थात स्वयं करता है। जैसे सृष्टि का कल्याण करना हो, सृष्टि का पालन करना हो, सृष्टि का सृजन करना हो, ये ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए ईश्वर भी कर्म विमुख ना होके कर्म में लगातार क्या रहते हैं? रत रहते हैं। ठीक है। इसलिए हमको कर्म करना चाहिए। सफल कर्म। सफल कर्म क्या है? सत्य और धर्म की प्राप्ति ही कर्म का वास्तविक फल है। अगर हमको फल के लिए जाना है तो हम जैसे कोई कर्म कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, ये फल है ना। तो हमको इस फल की चिंता किए बिना ही अपना सिलेबस को और पीवाईक्यूज का जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से कंप्लीट करते हुए, ईमानदारी से, सत्य से, धर्म से उसका पालन करते हुए हम कर्म करें तो हमको ये फल ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। हमको वास्तविक फल इस पे नहीं जाना है। हमारा वास्तविक फल क्या है? सत्य और धर्म। उसी को कहा गया है सफल कर्म। उसके बाद निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में। क्या कहा गया है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। मतलब हम जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? केवल कर्म। हमको कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये किस में कहा गया है? 2वें अध्याय में। इसी को क्या कहा जाता है? निष्काम कर्म की अवधारणा। समत्व का भाव। समत्व का भाव क्या होता है? सफलता मिले या असफलता, सफलता मिले या असफलता, हमको मध्यम मार्गी रहना है, हमको बीच का रहना है। ये क्या है? समत्व का भाव। मतलब सभी परिस्थितियों में हम क्या रहें? सम रहें। ये समत्व का भाव। इसी को आगे हम देखेंगे स्थित प्रज्ञ के रूप में। गीता में अलग से इसकी व्याख्या की गई है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे कर्म संन्यास न करने के जगह कर्म योग का निरंतर पालन करने का उपदेश श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? कि हम कर्म करना ही त्याग दें। वो क्या है? कर्म संन्यास। ठीक है। लेकिन हमारे जो आवश्यक कर्म है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। जैसे कुछ शारीरिक कर्म होते हैं, जैसे स्नान करना, भोजन करना, ये सब हम त्याग नहीं सकते। ये हमारे शारीरिक कर्म है, तो इसको तो हमको करना ही है। इसके अतिरिक्त हमको
कर्म संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करें, कर्म योग में ही सतत अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे हमको क्या प्राप्त होगा, वास्तविक फल का प्राप्ति होगा। ठीक है। गीता में इंद्रियों का दमन करने नहीं कहा जाता, बल्कि इंद्रियों पे विवेकपूर्ण नियंत्रण की बात कही जाती है। तो कर्म योग में हमको इंद्रियों का दमन न करके इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित करना है, और कर्म योग के निरंतर अभ्यास से अंत में क्या होगा, स्थित प्रज्ञ की अवस्था की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो गीता का केंद्रीय सिद्धांत देखा जाए तो क्या है, कर्तव्य कर्तव्य के लिए, मतलब कर्म कर्म के लिए, इंग्लिश में ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ठीक है। ये गीता का केंद्रीय सिद्धांत है। आइए अब देख लेते हैं पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं उनसे तुलना करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के विचारों का। पाश्चात्य प्रमुख दार्शनिक है कांट। तो कांट का कर्तव्यवाद हम अध्ययन करेंगे आगे। कांट के कर्तव्यवाद और निष्काम कर्म में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। ठीक है। आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, हो सकता है कि निकट भविष्य में संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि अभी ट्रेंड लगातार परिवर्तित हो रहे हैं और सीजीपीएससी जो है ऐसे टाइप का ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हमको थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक है। निष्काम कर्म में देखें तो कर्म जो है क्यों किया जाता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एवं लोक संग्रह या लोक कल्याण हेतु गीता में कर्म करने का उपदेश दिया गया है। वहीं कांट का कर्तव्यवाद देखें तो इसका प्रमुख अवधारणा क्या है, नैतिकता का पालन करना। ठीक है। यही एकमात्र लक्ष्य है कि हम कितना ज्यादा नैतिक मूल्यों से सामंजस्य स्थापित करें और नैतिकता का पालन करें, कांट का कर्तव्यवाद है। वहीं हम देखें तो इंद्रियों के संदर्भ में गीता में इंद्रियों के दमन के स्थान पर उस पर नियंत्रण का बात किया गया है। ठीक है। वहीं कांट का अगर विचार देखें तो उनका कहना है कि इंद्रियों का हमको पूर्ण दमन करना है, साथ ही साथ उपेक्षा करना है। तो ये प्रमुख अंतर है। पहला अंतर क्या है, कर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए एवं लोक कल्याण के लिए और इसमें नैतिकता के लिए। दूसरा अंतर क्या है, इंद्रियों का पूर्ण दमन नहीं करना है, विवेकपूर्ण नियंत्रण करना है, और कर्तव्यवाद में क्या है, इंद्रियों का दमन करना है और उसकी उपेक्षा की बात कही गई है। अब आइए समझते हैं स्थित प्रज्ञ की अवधारणा के बारे में। स्थित प्रज्ञ दो शब्दों से मिलके बना हुआ, स्थित प्लस प्रज्ञ। स्थिर का अर्थ है, स्थित का अर्थ है स्थिर, प्रज्ञ मतलब होता है बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि जो क्या हो, स्थिर हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, ऐसी बुद्धि क्या हो, जो स्थिर हो, मध्यम मार्गी हो, वही क्या है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे अशुभ हो या शुभ हो, शुभ हो या अशुभ हो, है ना, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमको हर स्थिति में क्या रहना है, स्थिर रहना है। ठीक है। इन दोनों के बीच में रहना है, ना इधर झुकना है ना इधर झुकना है। इसी अवस्था को क्या कहा गया है, स्थित प्रज्ञ की अवधारणा कहा गया है। ये लगातार पूछा जा चुका है सीजीपीएससी के द्वारा, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला जो डायग्राम हम बनाएंगे ना, वो हमको 0.5 नंबर के आसपास एक्स्ट्रा दिलवा सकता है, तो ये डायग्राम जरूर याद रखेंगे। ठीक है। तो वही ऐसी प्रज्ञा या बुद्धि जो सभी परिस्थितियों में क्या हो, स्थिर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब स्वधर्म का विचार देखते हैं। आइए, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, अर्थात ये जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनका निर्माण किसने किया है, मैंने किया है। किन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने कहा। ठीक है। और इनके जो गुण हैं, चारों वर्ण के जो गुण हैं और उनके जो विभाग है, उनका भी निर्माण श्री कृष्ण ने किया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ऐसा कहा गया है। अब आइए इसी को देख लेते हैं कि वर्ण के अनुसार उनके गुण क्या है और उनके कर्म क्या है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में सत्व गुण क्या होता है, प्रधान होता है। क्षत्रिय में सत्व गुण तो रहता ही है, साथ ही साथ रजोगुण भी रहता है, और इसमें रजोगुण की
प्रधानता होती है। वैश्य का देखें तो वैश्य में तम और रजोगुण रहते हैं और इसमें भी रजोगुण की प्रधानता होती है। शूद्र की बात किया जाए तो इसमें तम गुण प्रधान होता है। अब ये चारों वर्ण के जो कर्म हैं वो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्या है? ब्राह्मण का कर्म है अंतःकरण करना, निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, तप करना, शांति, क्षमा भाव, सरलता, आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब ब्राह्मण के क्या है? कर्म है। उसी प्रकार क्षत्रिय का सूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, युद्ध, दान देना, प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के कर्म है। वैश्य का कृषि कार्य करना, गो पालन करना, व्यापार और वाणिज्य इत्यादि कृत्य करना, ये वैश्य के कर्तव्य हैं। शूद्र के कर्तव्य क्या है? तीनों वर्णों की सेवा या परिचर्या करना। परिचर्या मतलब सेवा ही होता है। ठीक है, तो इन्हीं कर्मों को क्या कहा गया है? स्वधर्म। जैसे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर अंतःकरण कर रहे हैं, इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं, तो वो उनका क्या कहलाएगा? स्वधर्म। उसी प्रकार क्षत्रिय अगर सूरवीरता कर रहे हैं तो वो क्षत्रिय का क्या कहलाएगा? स्वधर्म। उसी प्रकार वैश्य अगर कृषि कार्य कर रहे हैं तो वैश्य का क्या कहलाएगा? वो स्वधर्म। अर्थात अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना ही क्या है? स्वधर्म है। ठीक है, स्वधर्म में ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मतलब ऐसा टाइप का अवधारणा है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये श्रेष्ठ होते जाते हैं, फिर ये उससे कम श्रेष्ठ, फिर कम श्रेष्ठ, फिर ये सबसे निम्न, ऐसा अवधारणा श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नहीं है। सभी कर्म जो है अपने आप में क्या है? समान है। ठीक है, यही कहा गया है, किसी भी कर्म को छोटा या हे नहीं माना गया है। सभी कर्म क्या है? समान है। ऐसा किसमें कहा गया है? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। आइए आगे और देखते हैं। परधर्म का निषेध। परधर्म का अर्थ क्या है? अगर इसमें देखते हैं, अगर ब्राह्मण जो है सूरवीरता या दान देना ये सब कर्म अगर ब्राह्मण कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? परधर्म कहलाएगा। उसी प्रकार अगर शूद्र जो है वो कृषि कार्य कर रहे हैं, शूद्र अगर दान कर रहे हैं या क्षत्रिय के या ब्राह्मण के अन्य जो कर्म है उसका पालन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो पर धर्म कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? पर धर्म कहलाएगा। मतलब अपने कर्मों को त्याग के अन्य तीनों वर्णों के कर्मों को करना ही क्या है? पर धर्म है। तो वही कहा गया है। ठीक है, अपने स्वभाव के विपरीत पर धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर व कर्तव्य से विमुख हो जाता है मनुष्य पर धर्म के पालन से। इसलिए गीता में एक अच्छा चीज लिखा हुआ, अच्छा लाइन दिया गया है कि अच्छी तरह से आचरण में लाया हुआ पर धर्म की तुलना में गुणों से रहित अपूर्ण स्वधर्म ही श्रेष्ठ होता है और मनुष्य इस स्थिति में पाप का भागी नहीं बनता है। अर्थात अगर शूद्र सेवा का कार्य कर रहा है और ब्राह्मण जो हैं वो क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं, तो शूद्र के लिए तो ये क्या है? स्वधर्म है। लेकिन ब्राह्मण का ये स्वधर्म है क्या? युद्ध करना नहीं है। तो इसलिए शूद्र का जो कर्म है वो श्रेष्ठ है एज कंपेयर टू ब्राह्मण। ये श्रीमद् भगवद गीता का अवधारणा है। हम आइए देख लेते हैं कि स्वधर्म की महत्ता क्या है। जैसे सभी कर्मों को समान कहा गया है, मैं बता दिया कि यदि मोची अपना जूता सी रहा है, ठीक है, और ईमानदारी से उसका पालन कर रहा है, वहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ है फिर भी अपने धर्म से विमुख होकर अन्य जो कर्म है उसको कर रहा है, तो उस कंडीशन में कौन श्रेष्ठ होगा? मोची श्रेष्ठ होगा। अर्थात सभी कर्म समान है अपने आप में। उचित सामाजिक व्यवस्था कैसे? अगर नागरिक जो है मनमाने ढंग से काम करने लगेंगे, अर्थात पर धर्म का पालन करेंगे, तो उससे समाज में अराजकता की स्थिति फैलती है। इससे स्पष्ट श्रम विभाजन होता है, सामाजिक संतुलन होता है। इसलिए समाज की व्यवस्था कैसी होती है? उचित हो जाती है। आध्यात्मिकता का विकास कैसे होता है? मनुष्य के अंदर अहम की भावना का समन होता है। इसके अतिरिक्त अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। इस प्रकार आध्यात्मिकता का विकास होता है। वहीं निष्काम कर्म में सहायक है। अगर हम अपने
कर्म को करते रहेंगे तो हमें काम की अर्थात फल की चिंता नहीं रहेगी, फल की चिंता नहीं रहेगी। इस प्रकार हम क्या करेंगे, निष्काम कर्म में हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे। तो स्वधर्म के पालन से क्या होगा, निष्काम कर्म, सार में इसका देखा जाए। और निष्काम कर्म से क्या होगा, स्थित प्रज्ञ। और यही सब क्या है, यही सब कर्म योग। और इस कर्म योग से क्या होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो कि प्रमुख उद्देश्य है। तो स्वधर्म से हम निष्काम कर्म की ओर जाएं, ठीक है, निष्काम कर्म से स्थित प्रज्ञ की अवस्था में जाएं। और ये सभी का पालन क्या कहलाएगा, कर्म योग। फिर अंत में प्राथमिक जो उद्देश्य है हमारा, मौलिक उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए प्रमुख जो दर्शन शास्त्र का सिलेबस है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम से आप इस वीडियो लेक्चर का PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।